हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 28 चेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। और हम पेपर पे कटिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेन पेपर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है। और यहाँ पर हम ना इसकी लेंथ लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है लेंथ, तो जो हम 28 इंच चेस्ट के लिए यहाँ पे 13 इंच मतलब 13 इंच की ही हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, क्योंकि ब्लाउज की चेस्ट मतलब चेस्ट कम है तो इसकी साइज़ हम बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, कम साइज़ ही रहेगी। तो 13 इंच पे 13 इंच पे हम एक लाइन खींच लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेपर हो उसे आप कट करके पहले हटा लीजिए। उसके बाद हम सारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस पर कटिंग करेंगे, मार्किंग करके। ठीक है ना। तो और बहुत ही सिंपल है, लेकिन 28 चेस्ट जो होती है ना, ये मतलब इस चेस्ट में ना आप मतलब किसी भी तरीके के जो कटिंग आप करेंगे ना, चाहे फोर टक्स हो, कटोरी हो या फिर प्रिंसेस कट हो, वो कटिंग करने का जो तरीका होता है वो तो अलग अलग हो ही जाता है। बट बहुत सारे बिगनर्स को उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें चेस्ट छोटा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है आर्मोल, और यहाँ पे मैंने ले लिया है शोल्डर और आर्मोल। शोल्डर भी हमने यहाँ पे 5 इंच लिया है, आर्मोल हमने 5.5 लिया है। तो चूँकि मैं यहाँ पे चेस्ट छोटी है तो इसमें हम 5 और 5.5 का ही हम यहाँ पे रखेंगे। और 5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच हम यहाँ पे आर्महोल रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है। और यहाँ क्या करेंगे ना कि इसमें हमने जब लाइन खींच ली है, अब चलिए चेस्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग कर जो 28 इंच चेस्ट है इसकी, तो इसका हम 1/4 लेंगे। तो इसकी जो उसका जो 1/4 है वो आएगा 7 इंच, और 2 इंच की हम यहाँ पे अंदर से मार्जिन रख लेंगे। तो 7 इंच और यहाँ पे 2 इंच है। चलिए अब इसकी हम एक लाइन पहले खींच लेते हैं। तो ये चेस्ट की है और यहाँ पे हमने लाइन खींच ली है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे में, कमर के पास में। कमर के पास में चूँकि इसकी चेस्ट है 28 का, इसकी कमर के मतलब जो भी होगी, तो आप नहीं तो आप चेस्ट से अगर 7 इंच है तो आप 6 इंच पे मार्क कर लीजिएगा, मार्किंग कर ली है। बाकी जब फिटिंग के टाइम पर आप इसको बराबर आप इसकी कमर की फिटिंग दे सकते हैं। और 2 इंच हमने यहाँ पे नीचे में इसकी जो अंदर में मार्जिन जो होती है वो छोड़ी है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पे इसकी 7 इंच है, तो 2 इंच हमने यहाँ पे 9 इंच ली, और यहाँ पे हमने कमर ली है 6 इंच, और हम यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन ले ली है। तो मार्जिन हो गई यहाँ पे 2 इंच की। अब यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे फिटिंग से फिटिंग का, और मार्जिन से मार्जिन का एक के एरिया को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिला। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कमर में कितनी भी कोई भी चेस्ट हो, अगर कमर आपने माप नहीं लिया है या सही ढंग से नहीं हुआ है ना, तो चेस्ट से आप 1 इंच कम करके मार्किंग कर लीजिएगा। बाद में फिटिंग के टाइम पर उससे हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्मोल के पास में आकर के अब हमें आर्मोल में यहाँ पे ये 1.25 इंच पे मैं एक लाइन दे रही हूँ, मतलब मार्किंग कर रही हूँ। और 1 इंच पे करके, और यहाँ पर हम फ्रंट और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के जो आर्महोल है ना, उसकी हम गोलाई पहले दे लेंगे। यहाँ पे मैं एक सीढ़ी से गोलाई दे रही हूँ। आप फ्रेंच कर्व जो आती है ना स्केल, उससे भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इससे इसलिए दिया है कि सबके पास नहीं होते हैं फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व नहीं होने के बाद ये तो सीढ़ी वगैरह तो किसी के पास भी मिल जाती है, तो उससे भी आप शेप दे सकते हैं। क्योंकि जो बिगनर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके जो आर्मोल की जो गोलाई होती है ना, जो शेप वो सही नहीं पड़ते। तो सही नहीं पड़ने की वजह से ही उनको आर्मोल में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे 2 इंच पर हम यहाँ पे हमने ले ली है नेक की विड्थ ली है 2 इंच। और इसकी जो नेक की जो लेंथ है ना, वो यहाँ पे हमने 9 इंच ले ली है। 9 इंच लेने के बाद यहाँ पे एक हम लंबी लाइन खींच लेंगे। चूँकि ये बैक पार्ट कट रही है इसलिए हमने 9 इंच बैक में ले लिया है। आप यहाँ पर जो कटिंग है ना, इसमें आप 10 इंच भी ले सकते हैं। और 10 इंच से ऊपर लेने के लिए फिर नेक की विड्थ को कम करना होगा, तब जा कर के आप 11-12 इंच आप ले सकते हैं। शेप कोई भी दे दीजिए, मैंने आपको दिखाने के लिए एक टेम्प्रेरी एक राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं टक्स के लिए। तो टक्स यहाँ पर जो है ना, वो हम यहाँ पर 3 इंच पे दे रहे हैं। ऐसे हम जनरली 36 से 38 में 4 इंच लेते हैं, और 4 इंच की हम यहाँ पे। तो आप टक्स की जो लेंथ है ना, वो 3.5 से 4 रखिएगा। और जो हमने वहाँ से मार्जिन जो उसकी की है वो हमने 3 इंच पे की है। अब यहाँ से हम ये शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देंगे। और डाउन करने के बाद अब यहाँ पे ये ना 1/2 इंच डाउन हुई है। तो इससे क्या होता है, जो कंधे हैं ना वो गिरते नहीं हैं। अब यहाँ पे चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट जो है वो प्रिंसेस कट है। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मल हम 34, 36, 38 वगैरह की जो कटिंग करते हैं ना फ्रेंड, बिल्कुल वैसे ही कटिंग होती है। इसमें कोई भी अलग से कुछ भी नहीं होता है। बट ये इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये चेस्ट कम होती है, इसकी फ़िटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो फ़िटिंग देने के लिए आपको सही ढंग से इसकी फ़िटिंग देनी है 28 चेस्ट में, क्योंकि इसके ना
अगर आप कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसकी कटोरी की साइज़ सही होनी चाहिए। अगर थोड़ी बड़ी हो गई तो उनको फिट नहीं बैठेगी जो 28 चेस्ट वाले होंगे। प्रिंसेस कट में भी अगर आपने ज़्यादा उसको कर्व दे दिया, उभार दे दिया, तो वो भी उनके कप में जाकर नहीं फिट बैठेंगे, तो वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो 28 चेस्ट वाले के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनके जो आगे के जो पार्ट होते हैं ना, वो उसकी फिटिंग बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाती है, तो उसको सही से देना है। तो अब हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हमने बैक पार्ट को हटा दिया है और उसी के एक पार्ट को लेकर के अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो चेस्ट की मार्किंग और जो है फिटिंग का एरिया और मार्जिन का एरिया, उन सबको पहले यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है, क्योंकि हमने बैक आर्म होल की गोलाई पे कट की थी, तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई को हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और अब यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। सवा हमने 2 इंच पर यहाँ पर लिया था हमने नेक की विड्थ, तो 2 इंच पर नेक की विड्थ लेकर के और नेक की जो लेंथ लेनी है वो मैंने यहाँ पे ले ली है 5.5 इंच। आप यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा डीप चल रही है, वी नेक में बहुत ही डीप 9 इंच पे भी जाती है, मतलब फ्रंट की जो होती है सो। तो यहाँ पे आप इसी कटिंग में अगर आप चाहें ना वी शेप में आप 9 इंच पे भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच अभी 5.5 लिया है। अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट लिया हमने 9 इंच पे टक्स पॉइंट ले लिया। अब मेन कटिंग हम शुरू करेंगे। 28 चेस्ट है, तो 28 चेस्ट की जो मतलब इसका हमें लेना है, यहाँ पे मैं 28 इंच को दे रही हूँ और इसमें हमें ये जो है ना 3 इंच है, 28 का 10वां हिस्सा हमें लेना है, तो 2.8 होगी। तो हमने यहाँ पे 2.8 पे मार्क कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मार्किंग हमने पहले ऊपर से लेकर के टक्स पॉइंट की थी, वहाँ से नहीं लेकर के जो 2.8 पर आया है हम वहाँ पर ही ले लेंगे, खींच लेंगे। और एक सीधी लाइन पहले एक बना लेंगे हम यहाँ नीचे की तरफ। तो ये सीधे नीचे की तरफ एक लाइन आ गई है, सीधी लाइन। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसे। तो ये हुई टक्स से हमने ली है 2.5 इंच। अब यहाँ से हम क्या करें, हमें 2.5 इंच की टक्स लेनी है, तो हम सवा इंच करके दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके मिला लेंगे। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी, वैसे आप प्रैक्टिकली देख भी रहे होंगे कि कैसे कैसे हो रहे हैं। इस चीज़ को भी देखिए ध्यान से, और कहीं पे प्रॉब्लम आए तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएंगी। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे मैंने फिर से उसी सीढ़ी को रख दिया और एक कर्व दे दिया है, जो पॉइंट पे मैंने डाला है और कर्व दिया है। इससे जो कप जो होती है ना, बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली बनती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ लाइन हमने जो दी है उसको हम ऐसे करके मिला लेंगे। और हमने मिला लिया है। अब मिलाने के बाद हमें करना है कटिंग। तो यहाँ से ये वाली जो बीच वाली सेंटर वाली जो लाइन गई है ना, उस सेंटर वाली लाइन को नहीं लेकर के हम साइड वाली लाइन से, इस लाइन से लेंगे, ठीक है। तो ये लाइन है ना, यहाँ से मिला ली। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी लाइन ऊपर तक मिल गई है। और ये जो टक्स पॉइंट है, अब यहाँ पर हमने चूँकि 3 इंच की हमने या 2.5 इंच की हमने टक्स ली है ना, तो अब मार्किंग कर लेंगे। कमर कितनी है उसकी, 6 इंच है। 6 इंच यहाँ पे कमर हमने ली थी ना, 2 इंच हमने मार्जिन ली थी, तो यहाँ ये 8 इंच हुई। अब हमें 8 इंच रखना है टक्स वाले एरिया को छोड़ करके। 6.1 हमने किया है, 1 मतलब 1 उसका 1/4 हमें लेना है। ये जो है ना 6 इंच का 1/4 लेना है, उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 7 इंच, यहाँ पे 7.5 पे हमने मार्किंग कर ली है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 7.5 पे इसको ले लिया है और 2 इंच की मार्जिन है। हमने यहाँ पे टक्स जो लिए थे ना 2.5 इंच की, तो हमने वहाँ पे 6 इंच में हमें 2.5 इंच का हाफ हमें वहाँ पे काउंट करना है। तो 2.5 इंच का जो है वो कितना होगा, तो हमें 2.5 इंच का 1.25 इंच ऐड कर लेना है कमर में 6 इंच में, और 1.25 इंच, और उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा करके 7.5 कर लिया करके मार्किंग की। फिर 2 इंच की हमने फिटिंग वाली जो मार्जिन वाला जो एरिया था हमने वो दिया है, और उसके बाद हम कट कर लेंगे। मीन्स कि हमें नीचे सीधा सा फंडा है कि हमने 6 इंच कमर ली थी, 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ी थी, उस 6 इंच में हमें 1.5 इंच और हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमें एक्स्ट्रा कर लेना है, करके हमें कट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2.5 इंच की हम यहाँ पे टक्स दे रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है, और यहाँ से हम टक्स करके कट करके अलग कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर पॉइंट से पॉइंट ये नहीं मिलेगी ना, तो आपकी जो कप है ना वो बनकर रेडी नहीं होगी। और इसके उभार को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि 28 चेस्ट में उभार बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से
प्रॉब्लम आती है और क्या होता है ना कि वो कप ना ऊपर से ब्लाउज उभरी उभरी सी दिखती है, तो एकदम से जा कर के बॉडी में फिट हो, इसके लिए आपको यहाँ पे कप कुछ बहुत ज़्यादा इसमें उभार देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसी कटिंग पे आप अगर आपको पैड डालने हैं ना, तो 28 चेस्ट वालों के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप पैडेड ब्लाउज बनाएं। तो पैडेड ब्लाउज बहुत अच्छे उनके बनते हैं। अगर नहीं आते हैं तो अगर आप पैडेड ब्लाउज नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाते हैं या फिर नहीं पहनते हैं, तो फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जिस तरीके से बताया है तो इसमें मैंने ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करके बताया, क्योंकि इसमें हमें सिंपल सा बनाना है 28 चेस्ट के लिए। तो ये जो वैसे भी ये कैलकुलेट ही है। तो यहाँ पर आपको कमर में जो है वो 6 इंच हमने ली थी, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, 2 इंच हमने मार्जिन दोनों में ली है। और इस तरीके से हमारी ये कटिंग कंप्लीट होती है फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।